जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म में कितने वेद हैं और उनके क्या नाम हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बुद्धिमान अंधा व्यक्ति और राजा के प्रश्नों का हल। चलिए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। वे बहुत ही सद्व्यवहारी तथा सदाचारी आदमी थे। एक रोज सुबह सुबह राजा वीर सिंह अखेट के लिए निकले। महल लौटने को हुए तो बहुत ही थके भूखे और प्यासे हो चुके थे। तभी सड़क के किनारे उन्हें तरबूजे का एक खेत दिखा। एक प्यासे व्यक्ति को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने अपने सैनिकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। जब वो उस तरफ बढ़ ही रहा था कि राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सबने उस तरफ घूमकर देखा तो एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम हंसते क्यों हो? आपने बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया है। अंधा व्यक्ति बोला, पर यहाँ तो तरबूज ही नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता कि खेत में तरबूज है या नहीं? महाराज, हर बात जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। तरबूजों का मौसम बीत चुका है। सारे अच्छे अच्छे फल तो तोड़े जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो बेकार और सड़े गले ही होंगे। सेवकों ने लौटकर राजा को वही बताया जो उसे अंधे व्यक्ति ने कहा था। राजा वीर सिंह उस अंधे व्यक्ति की दूरदर्शी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वह उसे अपने साथ राजधानी ले जाएगा। हो सकता है वह अंधा आदमी राजकाज की कुछ समस्या सुलझाने में उसकी मदद कर सके। उस अंधे आदमी का नाम मदन था। रहने के लिए राजधानी के बाहर एक कुटिया दे दी गई और खाने के लिए रोज 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे। इस प्रकार मदन ने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। एक दिन एक जोहरी बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर आया। दरबारियों ने राजा को बेहतरीन रत्न और मोती खरीदने की सलाह दी। जोहरी को पता चल गया कि इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो असली और नकली हीरों में फर्क कर सके। उसने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे हाथ में नकली हीरा उठाते हुए कहा, असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। आज सब में जो स्वयं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हो वह असली हीरा चुन ले, लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे को असली समझकर चुना तो उसे असली हीरे की कीमत देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई भी सलाह देने आगे नहीं आया। ऐसा देखकर राजा ने मदन को बुला भेजा। देखते हैं कि वह असली और नकली में फर्क बता सकता है या नहीं। मंत्री और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। मदन, वह अंधा, वह क्या असली और नकली में भेद बताएगा? मदन वहां हाजिर हुआ तो उसे सारी बात बताई गई। उसने जोहरी से दोनों पत्थर उसकी हथेलियों पर रखने के लिए कहा। जोहरी ने ऐसा ही किया। कुछ देर के लिए मदन ने अपने हाथ धूप में रखे। उसके पश्चात उनमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, यही असली हीरा है। जोहरी हैरान था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने सही हीरा अलग कर दिया। राजा ने जोहरी को हीरे का दाम दिया और फिर मदन से पूछा, तुमने असली हीरा कैसे ढूंढ निकाला? महाराज, यदि आप हीरे और शीशे को धूप में रखेंगे तो शीशा गर्म हो जाएगा, पर हीरा नहीं, मदन ने जवाब दिया। मदन के उत्तर से संतुष्ट होकर राजा ने उसे 3 वक्त का खाना और कुछ एक दूसरी सुविधाएं मुहैया करा दी। एक सुबह दरबार में 2 भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े का मुकदमा आया। उन दोनों के स्वर्गीय पिता उनके नाम पर संपत्ति छोड़कर गए थे, जिनमें हजारों एकड़ जमीन थी। कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर और कुछ पथरीली जगह थी। लेकिन जो झीलें, जंगल और नदियां बीच में पड़ते थे, उनकी वजह से जमीन जायदाद का ठीक ठीक बंटवारा मुश्किल हो रहा था। कोई समाधान न निकलता देख मामला सुलझाने के लिए दोनों भाई राज दरबार चले गए। जमीन जायदाद के मामले देखने वाले मंत्री और उसके अधिकारियों के सामने सारा किस्सा सुनाया गया। उनकी समझ में भी बंटवारे का कोई तरीका न आया।
राजा ने फिर से मदन को बुलाया। मंत्री हैरान थे कि जो मामला आंखों वाले जानकर लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, उसे एक अंधा आदमी कैसे हल करेगा। मदन पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे और दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, और ये दोनों काम कौन कौन करेगा, इसका फैसला लॉटरी के जरिए किया जाए। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी वह फैसला मान लिया। उनकी गंभीर समस्या चुटकियों में हल हो गई। बस इसी तरह मदन राजा को सलाह मशवरा देते हुए, समस्याएं और दुष्कर झगड़े सुलझाने में उसकी मदद करते हुए उस छोटी सी कुटिया में अपने दिन गुजार रहा था। एक दोपहर राजा बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने मदन को बुला लिया। मदन, तुम इतने विवेकी, बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हो। तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढ लेती है। क्या यह अजीब नहीं कि तुम अब तक समझ नहीं पाए कि यह राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है, इसे मैंने हथियाया है? राजा ने पूछा। यह तो मुझे शुरू से ही पता है, मदन शांत स्वर में बोला। कैसे? राजा के स्वर में जिज्ञासा थी। जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो, वह एक ऐसे आदमी को जो जटिल से जटिल समस्या हल करने में उसकी सहायता करता आया हो, उसे मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोपड़ी में तो नहीं ही रखेगा। मदन बोला। राजा का सर शर्म से झुक गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मदन से क्षमा मांगते हुए उसे राज दरबार में उच्च पदवी प्रदान की और उसे रहने के लिए एक बहुत बढ़िया घर दिया और कुछ सेवक उसकी सहायता के लिए दिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।